नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम आज का ये जो लेक्चर है वो लेके चल रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के साथ में। ये जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर सेकंड है उसके अकाउंटिंग वाला पोर्शन चल रहा है, जिसका टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसके अंदर मैंने फाइनल अकाउंट्स के थोड़े मीनिंग समझाए हैं और कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स के बीच क्या रिलेशन रहता है और उसको किस तरह से सेल्स कॉस्ट के प्रॉफिट को सेल्स के बेस पे और सेल्स के प्रॉफिट को कॉस्ट के बेस पे कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के साथ में और कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ में और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स के साथ में। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप लोगों को पता है ये चीज कि हमारा जो फाइनल अकाउंट्स वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलता है। पहले जनरल एंट्रीज लगती है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज लगाते हैं। सेकंड स्टेज होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन और समराइजिंग का जो सेकंड स्टेप है, इसमें क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमारे फाइनल अकाउंट्स के पार्ट क्या क्या है, मैंने आपको ये चीज पहले समझाई थी कि ये जो फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं ये ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप का है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स हम बाद में पढ़ेंगे और कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम पढ़ने वाले नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स भी अगर आपको पढ़ने हो तो इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं कंपनी अकाउंट्स के नाम से, आप वो वीडियोस दे सकते हैं। जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम है इसकी उसमें कंपनी वाला पोर्शन भी रहता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की जो पार्ट है उस पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, फिर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और फिर बात करेंगे हम लोग बैलेंस शीट की। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, मैंने समझाया था आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर। वो उन कंपनियों के लिए है या उन सोल प्रोप्राइटर्स के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, जिनका बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर वो ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। देखिए फाइनल अकाउंट्स हमारे कहाँ पे काम आते हैं, फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो जितने भी इंटरेस्टिंग पार्टीज होती है, इंटरेस्टिंग पार्टीज का मतलब ये होता है कि जिसका कंसर्न होता है बिजनेस के अंदर। जैसे आप ओनर ले लीजिए, ओनर का सीधा सीधा कंसर्न है कि ओनर ये देखता है कि आपके बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसी स्थिति है। आपका कस्टमर्स ले सकता है, कस्टमर से बात कस्टमर ले सकते हैं, कस्टमर ये देखता है कि किस बिजनेस के साथ उसको रिलेशन बनाने हैं। आपके डेटर्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके जो बोरोवर्स, जैसे कोई कहीं से आपने लोन ले रखा है वो, उसके बाद गवर्नमेंट्स हो सकती है। ये सभी जो पार्टियां हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, ये सभी पार्टियां क्या है, इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है और ये देखते हैं कि बिजनेस की स्थिति कैसी है। अगर बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी ग्रो करने की संभावना अधिक है या ग्रो नहीं करेगा, ये सारे के सारे पॉइंट है। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे सपोज मानो मैं किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं उस बिजनेस में कब इन्वेस्ट करूंगा, जब मुझे लगेगा कि वो बिजनेस है आने वाले भविष्य में ग्रो करेगा। तो मुझे वो चीज कैसे पता चलेगी कि वो बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो उसके फाइनल अकाउंट्स में जब देखूंगा, उस फाइनल अकाउंट्स की मैं स्टडी करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बिजनेस जो है बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग पार्टी जितनी बताई, इन सभी इंटरेस्टिंग पार्टीज को इस बिजनेस, जिस बिजनेस की बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्टीज के द्वारा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ के जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन, क्योंकि ये एक साल की स्थिति दिखाते हैं, एक 1 ईयर का पोर्शन दिखाते हैं कि एक साल में हमने क्या किया है। ना तो पिछले साल का दिखाते हैं, ना आगे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ हिंट्स देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। जो डिसीजंस आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस। और जो बैलेंस शीट देख के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस कहलाते हैं। रीजन ये है बैलेंस शीट का, क्योंकि बैलेंस शीट आपको एक स्थिति दिखाती है कि हमारी स्थिति कैसी है। तो बैलेंस शीट के अंदर सारी चीजें दिखाई जाती है, लाइबिलिटीज और असेट्स के अंदर कि असेट्स में फिक्स्ड असेट्स हमारे पास कौन कौन सी है, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल असेट्स कौन सी है, इनटेंजिबल असेट्स कौन सी है, इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ कर रखा है, हमारे करंट असेट्स में क्या क्या पोर्शन दे रखा है। हम लाइबिलिटी में देंगे, करंट लाइबिलिटीज आपको दिखेगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में कैपिटल कितनी है, कैपिटल के पोर्शन में क्या क्या दिया हुआ है,
आपके बोरोविंग्स आपने बोरो कहाँ से किया पैसा, ये सारी जो है पूरी डिटेल जो है बैलेंस शीट में लिखी रहती है। और उस डिटेल के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उस बिजनेस को हमें बिजनेस ओनर्स को हमें लोन देना चाहिए, क्या इस बिजनेस के साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सारे डिसीजन जो है ये अगर बैलेंस शीट देख के लेते हो तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के अगर डिसीजन लेते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो यहाँ पे ये जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है, मैंने क्यों बनाई जाती है आपका रीजन, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये जो डिसीजन है मेन तो होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह लिखे जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर जो लिखी जाती है, इसके लिए हमने पहले एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें दिखाया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होती है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉसेज, इन सब के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर सारे के सारे रेवेन्यू नेचर्स के जो है इनकम और एक्सपेंडिचर या गेन और लॉसेज रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में सारे के सारे कैपिटल नेचर्स के जो भी आपके इनकम है और एक्सपेंडिचर्स है वो कैपिटल नेचर के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक छोटा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाए जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव करते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को है प्लस माइनस करते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट वहां पे आ जाता है। और वही नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल में कहां रिकॉर्ड करते हैं, तो ये देखिए, ये होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के साथ हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस को क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। फिर इसके अंदर और ऐड क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर एडिशनल अगर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है इन द बिजनेस ओनर के द्वारा, जो पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, इसके अलावा पिछले साल अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का अगर हमारे पास है, हम बिजनेस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है ओनर को, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। देखिए, ऐड भी कर सकते हैं और कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम है। अगर ऐसा हम सिस्टम अप्लाई करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो हमारे ओनर को हम क्या करेंगे, कैश में प्रोवाइड करेंगे। तो कैश में अगर प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो एक्यूमुलेट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ऐड किया जाएगा। लेस करते हैं, एक तो नेट लॉस, दूसरा अगर आपने ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग मतलब जो ओनर के द्वारा जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अगर ड्रॉ किया हुआ पैसा है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट लेने का सिस्टम बना हुआ है बिजनेस के अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं। इसमें भी वही चीज, अगर कैश लेने की बात करें तो हम ओनर से कैश ले सकते हैं, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। और कैश लेने का सिस्टम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेस करेंगे। और जो अमाउंट आएगा क्लोजिंग कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट, यही क्लोजिंग कैपिटल जो है आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं कैपिटल के अंदर, ये चीज हमने सीखी। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है। देखिए, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। एडजस्ट करना है मुझे कुछ, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी पहले, या हमने ट्रांजेक्शन सही नहीं किया होगा, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पिछले साल, देखो यहाँ पे मैं पहले दो टर्म्स आपको समझाऊंगा। एक तो मैंने लिखा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक लिखा मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे बहुत सारे समायोजन हम सारे के सारे समायोजन पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, बट ये दो समायोजन आप एक बार देखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है यहां पे ऐसे खर्चे जो पिछले साल चुकाने थे आपको, लेकिन किसी कारणवश पिछले साल आपने उसको नहीं चुकाया। तो जब हम रेवेन्यू और आपके इनकम और एक्सपेंडिचर को जब मैच करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की जो बात करते हैं, उस केस में जो एक्सपेंडिचर आपको पिछले साल पे करना था वो आपने पिछले साल पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा जो पिछले साल अगर आपने पे नहीं किया तो आगे आने वाले साल आप पे करोगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि पिछले साल की जो लायबिलिटी थी, आप क्या करो, नेक्स्ट ईयर उसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो।
तो क्या वो जो पिछले साल का जो पैसा था वो पिछले साल में एडजस्ट नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो 12 महीने की ट्रांजेक्शन है उसको 12 महीने के अंदर ही एडजस्ट करो। आपको उसको आगे तो ले जाना है, वो बात अलग है, बट पहले 12 महीने में एडजस्ट करो, उससे आपकी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस की स्थिति जो है वो आपको सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें, उदाहरण के तौर पे आप लोग किराया जो है, रेंट का अमाउंट है, हर महीने की 10 तारीख को देते हो। आपने अप्रैल के महीने में एक दुकान या मकान जो भी है आपके बिजनेस के लिए आपने किराए पे लिया और आपने ओनर को कहा कि मैं हर महीने की 10 तारीख को आपको क्या करूंगा, रेंट पे कर दूंगा। अब अप्रैल से आपने शुरुआत की, अप्रैल का रेंट आपने अप्रैल का रेंट कब दोगे? मई के अंदर, मई का जून में, जून का जुलाई में, ऐसे करते करते मार्च के महीने का जो रेंट है वो आप अप्रैल में पे करोगे। मुझे 12 महीने का रेंट देखना है। 12 महीने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के मैं रेंट की बात कर रहा हूं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैं देखूंगा तो 11 महीने का रेंट मैंने पे कर दिया है। और जो 12वें महीने मतलब जो मार्च का जो रेंट था वो पे कब करूंगा? अप्रैल के महीने में। तो जब अकाउंटिंग की जाती है तो अकाउंटिंग में 11 महीने का रेंट ही दिख रहा है। आप पे करोगे लेकिन वो अगले महीने करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो 1 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हमारी लायबिलिटी है, हमको पे करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एडजस्टमेंट करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्या क्या ट्रीटमेंट्स है। एक तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले कहां ऐड करते हैं? रेंट के अकाउंट के अंदर। अगर रेंट, देखो रेंट क्या है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मद है, कोई भी हो सकता है, जैसे वेजेस भी हो सकता है। तो वेजेस किसकी मद है? ट्रेडिंग की मद है। तो जहां पे भी हो, आप ट्रेडिंग में हो या प्रॉफिट एंड लॉस में, उस एक्सपेंडिचर के साथ में इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करके रिकॉर्ड करते हैं कि भाई किराया तो हम 12 महीने का ही देने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में रेंट कितना पे किया है, 11 महीने का। तो उस 11 महीने के अंदर 1 महीने का रेंट और ऐड करेंगे और टोटल 12 महीने का रेंट यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर उसका सेकंड ट्रांजेक्शन कहां करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? बिकॉज ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, हमको पे करना है। जो पिछले साल हमने पे नहीं किया था, अगले साल पे करेंगे, लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर क्या है? नेचर मतलब कौन से नेचर का अकाउंट है? आपको बता दो, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ये किसी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहे चाहे प्रीपेड कहे, दोनों क्या है, पर्सनल नेचर के अकाउंट है। फिर इसके लिए एक नोट मैं आपको समझा दूं, अगर आपके ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अगर दे रखे हैं तो उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो सीधा सीधा बैलेंस शीट में शो होगा। ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। और अगर आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसके अन्य सूचनाओं में दिया हुआ है, तब आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेम केस प्रीपेड एक्सपेंसेस का ले लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? अग्रिम आपने भुगतान कर लिया, ये तो बकाया भुगतान था, ये क्या है, अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान का मतलब जो पिछले साल आपको पे नहीं करना था वो आपने पिछले साल पे कर दिया। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 12 महीने की, मैंने अक्टूबर के महीने में पॉलिसी ली। पॉलिसी आप कभी भी ले सकते हैं। अक्टूबर के महीने में पॉलिसी ली और 1 साल का प्रीमियम मैंने एक साथ भर दिया। तो अक्टूबर से सितंबर पूरे 12 महीने होते हैं। तो आपने जो 12 महीने का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, इसमें से 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम तो इस साल का है और जो आगे वाले 6 महीने का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। तो ऐसे केस में जो 6 महीने का आपने एडवांस में जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो क्या कहलाएगा, एडवांस। तो यहाँ पे एडवांस वाला मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया कि एक्सपेंसेस होने वाला था, हमने पहले उसका पेमेंट कर दिया। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखाते हैं, असेट साइड में दिखाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। किस में से लेस करते हैं, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम में लेस करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम और उसको शो किया जाएगा। अगर ट्रेडिंग की मद है, जैसे वेजेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड कर दिए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से ट्रेडिंग में माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की मद है तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करेंगे। तो ये और फिर बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो ये हमारे थे आज 2 एडजस्टमेंट। इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट है, सारे एडजस्टमेंट की हम बात करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन इसके बनते हैं आपको मैं फिर सलाह दूंगा कि आप
इसके देखो हम क्वेश्चन सीरीज लेके चलने वाले हैं। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये एक बार थोड़ा सा सरकार की तरफ से हिंट्स मिल जाए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है पता है हमें, बट ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कब तक आने वाली है, तो उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो लेके आ जाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेके आ जाएंगे। तो तब तक आप क्या करें, इसके अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। क्लास 11th के अकाउंट्स की बुक आप ले सकते हैं, या आपको मैंने बुक्स रेफर कर रखी है टीएस ग्रेवाल, एक तो आपके ग्रेवाल की बुक है टीएस ग्रेवाल की, एक आप मैंने पीसी तुलसियान की बुक बताई हुई है, या सीएस के जो मॉड्यूल्स आते हैं आप वो देख सकते हैं। थोड़ा अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू कर लें। इसके बाद और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो बने रहिए चैनल के साथ में। बहुत बहुत